कमला मार्कंडेय का नोवेल टू विर्जिन्स। दो विर्जिन मतलब होता है कि अनमैरिड गर्ल। तो टू विर्जिन्स नोवेल लिखा है जो आपके सिलेबस एलटी ग्रेड में है। आज उसी की कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और यहाँ मैं इसकी मतलब स्टोरी ऑलरेडी करा चुका हूँ। स्टोरी पे ही मतलब बेस्ड क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चन अलग भी होते हैं, वो सारे के सारे मैं आज इसके कंप्लीट कराऊंगा आपको। तो ये स्टोरी जो थी दो उन बहनों की है जो एक छोटे से गांव में रहती है, साउथ में। और वहां पे एक पे वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट था और दूसरी सिंपल इंडियन कल्चर से जुड़ी हुई थी। और दोनों का मतलब एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखा दिया, दोनों के कैरेक्टर में डिफरेंस दिखा दिया कि किस तरीके से दोनों अलग अलग थी, और जो वेस्टर्न कल्चर का जिसपे इम्पैक्ट था, आखिरकार उसे कितना स्ट्रगल अपनी लाइफ में करना पड़ा और बाद में उसकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद होकर के रह गई। इसी चीज को दिखाना कि भाई बहुत ही गलत इंपैक्ट पड़ता है वेस्टर्न कल्चर का, ये ही दिखाने की कोशिश करिए कमला मार्कंडेय ने। तो इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है टू विर्जिन्स नोवेल के, उन्हें एक एक करके देख लेंगे, और जो स्टोरी में कुछ चीजें रह गई होंगी वो भी क्लियर हो जाएगी, चीजें एक एक करके। नोवेल जो है ये 6 पार्ट में है, तो मतलब जैसे ज्यादा बड़ा नोवेल नहीं है, 6 पार्ट में बनाया हुआ है। गांव से चलती है कहानी, लास्ट में फिर शहर की तरफ को चलती है, तो इस तरीके से मतलब दो ही जगह दिखाया गया है। तो ये टू विर्जिन्स अनमैरिड गर्ल, मतलब विर्जिन जो वर्ड आ जाता है तो ये हो जाता है करेक्टर से फुल, इसका मतलब चेस्टिटी वाली जो बात होती है। तो टू विर्जिन्स है, ये दो से मतलब है दो सिस्टर है, और दोनों ऊपर नीचे की है, मतलब छोटी बड़ी है। और दोनों वर्जिन है स्टार्टिंग में, लेकिन लास्ट में अनमैरिड तो है, मतलब वो भी एक चीज है कि अनमैरिड है, बट शी वाज प्रेग्नेंट जो बड़ी वाली थी। तो वो उसकी जो लाइफ का जो स्ट्रगल है, जो उसने वो भुगता है। और उसमें कह सकते हो कि खुद उसकी ही कमी थी, वो घर छोड़ छाड़ के जाना, उसके शुरू से ही फैशनेबल होना बहुत ज्यादा, तो वो उसमें कमी रही और उसने उसका स्ट्रगल भी करना पड़ा। ललिता और सरोजा ये दो बहनें गांव में रहती थी, दोनों सिस्टर है। लिव इन ए साउथ इंडियन विलेज है। गांव का नाम नहीं खोला राइटर ने, इट इज एन अननोन विलेज है कर्नाटका का। तो कर्नाटका में अननोन मतलब इसके गांव का नाम नहीं खोला है, तो कर्नाटक का है। और अप्पा जो है वो पिता का नाम है, अम्मा यहाँ पर मदर का नाम है। तो ये माता पिता, दो ये बहनें और एक इनकी बुआ, ये 5 जने इस परिवार में रहते हैं। अप्पा वाजे फ्रीडम फाइटर थे वो कभी पहले के। तो उनका देखो, ये फ्रीडम फाइटर से क्या होता है, आदमी का बड़ा सम्मान था गांव में, बाद में आके सारा सम्मान का बिल्कुल बेकार हो जाता है सब कुछ। और अपने बच्चों को, खासकर बड़ी वाली लड़की को, तो बहुत फ्रीडम दे रखी थी पिता ने, अप्पा ने। आलामेलू जो है ये नाम है इसकी बहन का, मतलब जो पिता है, बहन मतलब बुआ हो गई एक तरीके से। तो ये विडो है और एल्डर सिस्टर है अप्पा की, मतलब पिता की एल्डर सिस्टर है। तो ये विडो है, यही रहती, तो यही टोका टाकी करती है थोड़ा, क्योंकि पिता तो करते नहीं है, माँ की बच्चे सुनते नहीं थे। तो ये बुआ जो थी वो हमेशा गिरफ्त में रखती थी, लेकिन उसकी भी नहीं सुनी ललिता ने। अप्पा लव करते अपनी बेटी ललिता को बहुत ज्यादा। देखो लड़का था नहीं, दोनों लड़कियां थी, तो एक लड़की को लड़के की तरह पाल लिया, मतलब ये समझ सकते हो आप अप्पा ने। और ललिता थी जो देखने में बहुत सुंदर भी थी, तो उससे मतलब बिल्कुल ऐसे उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना, मतलब माँ बापों का ये भी दिखाया गया कि थोड़ा सा मतलब खुली छूट थी थोड़ा, और उसका गलत फायदा बच्चों ने उठा लिया। ललिता ज्यादा सुंदर थी, ज्यादा चालाक भी थी अपनी सिस्टर सरोजा के मुकाबले में। सरोजा तो एक सिंपल लड़की दिखाई गई है, सी इज एल्डर सिस्टर है वो, और उसकी आंखें ब्लू कलर की थी, मतलब जैसे होती है कंजी जी। द फिजिकल अपेयरेंस जो है, जो देखने में जो ललिता थी ना, वो सभी को अट्रैक्ट कर लेती थी अपनी तरफ को, मतलब वो बहुत ही सुंदर थी, तो सबको अट्रैक्ट करती थी। सरोजा इज वेरी सिंपल एंड ऑर्डिनरी गर्ल, और सरोजा एक सिंपल और सीधी सादी लड़की है। और दोनों बहनों में मतलब काफी डिफरेंस है। ललिता सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से, उस गांव की जिंदगी में वहां रहना, उसके कुछ ख्वाब कुछ ज्यादा ही ऊंचे थे, तो वो मतलब उस लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं थी। जैसे आपने आर्म्स एंड द मैन में कैरेक्टर देखा होगा ना, लूका का, वो नहीं चाहती थी, वो थी तो नौकरानी, लेकिन उसके ख्वाब कितने ऊंचे थे, लेकिन वो अपने ख्वाबों में सक्सेस भी हुई। सर्जियस से शादी हो गई थी उसकी। तो ललिता सेटिस्फाइड नहीं थी अपनी लाइफ से। शी हैज मैनी एम्बिशंस एंड एक्सपेक्टेशन विद हर लाइफ, बहुत बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं थी उसकी अपनी जिंदगी से, मैं ऐसे करूं, वो बनूं, ये करूं, तो ज्यादा थी। सरोजा जो थी उसे बाइसिकल राइडिंग करने का शौक था। सी टेक्स द लेडीज बाइसिकल लेती थी, जिसका नाम है ये बाइसिकल का रेलिफ, एंड लर्न्स राइडिंग, उसने राइडिंग सीख की थी। वहीं एक लड़का था जिससे माना जा, वो भी बहुत सीधा था, और वो सरोजा और उसका हल्का सा लव देखने को मिलता है इस कहानी में, ज्यादा राइटर ने ओपन नहीं किया है।
और ये सेंगलपुट नाम है इसका। सेंगलपुट जो है ये जगह का नाम था। ये इसकी मिठाई की दुकान है। अब इसने गांव में कर रखी है तो उस गांव के नाम से ही इसका नाम रख गया था सिंगलपुट। मतलब ऐसे ये पहले रेलवे स्टेशन पे वहां पे बेचा करता था तो उसी से इसका नाम मतलब उसके स्टेशन के नाम से या गांव के नाम पे ही पड़ गया। सरोजा हैज नो एक्सपेक्टेशन इन हर लाइफ। सरोजा की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी अपनी लाइफ में। मतलब वो बिल्कुल एक सिंपल लड़की है। उसने कोई ऐसे सपने नहीं सजा रखे जैसे उसकी सिस्टर ने सजा रखे। वो छोटी बहन है। सरोजा यंगेस्ट कैरेक्टर है इस नोवेल में। सबसे कम उम्र का कैरेक्टर अगर कोई है तो वो सरोजा है। ललिता जो है वो प्रोटेगनिस्ट है। प्रोटेगनिस्ट होता है कहानी जिसके इर्द गिर्द घूमे, मतलब मेन किरदार हो जिसका, वो ललिता का था। इसमें सी इज बोल्ड एंड एग्रेसिव। वो बड़ी बहादुर दिखाई गई है। एग्रेसिव है मतलब एग्रेसिव होता है गुस्से से में हो जाना। और बहादुर इसलिए है कि देखो घर बार छोड़ के जाना ये भी एक हल्के फुल्के इंसान के बस की नहीं है। वो अपने माँ बापों को बिना बताए चले जाना। बता, अकेली लड़की अकेली गई है, कोई साथ में नहीं लेके जा रही है, और शहर में कभी जिंदगी में शहर गई नहीं है, तो ऐसा मतलब बोल्डनेस वाली चीज है। ललिता एडमिशन लेती है कॉन्वेंट स्कूल में। एडमिशन की स्पेलिंग गलत हो रही है। तो उसका एडमिशन जो है वो कॉन्वेंट स्कूल में, वो इंग्लिश मीडियम जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं जो क्रिश्चियन के होते हैं ना, उसमें एडमिशन लिया उसने। उसके पिता ने करा दिया, जबकि सरोजा तो अपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है। ये भी एक डिफरेंस कर दिया। मतलब नहीं होना चाहिए बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन की भावना आ जाती है, भेदभाव वाली। तो पिता ने बड़ी वाली का एडमिशन तो वहां करा दिया और छोटी को सरकारी में डाल दिया। तो ये भी मतलब चीजें जो थी ना, इसकी माँ कहती थी अपने हस्बैंड से कि भाई गलत कर रहे हो तुम, ऐसा दोनों में भेदभाव मत करो। सरोजा को पसंद नहीं था अबाउट दिस डिसिमिलरिटी विद हर सिस्टर। सरोजा भी पसंद नहीं करती थी कि ये डिसिमिलरिटी हो बहन के साथ। मतलब भेदभाव अलग अलग नहीं होने चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए दोनों। ललिता का सपना था साइन स्टार बनना। साइन स्टार वही है फिल्म स्टार जो होते हैं, वो साइन स्टार भी बोल देते हैं कि मैं तो एक फिल्म स्टार बनूंगी। यू हैव टू सीज योर अपॉर्चुनिटी बिफोर इट पासिस यू बाय। ललिता सरोजा को देखो क्या समझा रही है, बड़ी बहन छोटी को, और अगर इसकी बात को समझ ले तो छोटी भी बिगड़ जाती। तो बड़ी ने छोटी को इस तरीके से समझा रही है, यू हैव टू सीज, तुम्हें सीज कर लेना चाहिए। सीज जब्त कर लेना होता है। हालांकि बात तो सही कहेगी लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में नहीं है कि भाई आप कुछ भी कर लो जिंदगी में। तुम्हें सीज कर लेना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए अपॉर्चुनिटी को। अगर कभी कोई अवसर मिले ना उसे दबोच लो, बिफोर इट पासिस यू बाय, इससे पहले कि वो तुम्हारे बराबर से गुजर जाए। मतलब कभी कोई मौका आए ना उसे जाने मत दो, उसे पकड़ लो, ऐसा बोला उसने। यू हैव टू बी क्विक, तुम्हें क्विक होना चाहिए विद योर आंसर के साथ। इफ यू वांट टू गेट एनीवेयर, इफ यू वांट टू गेट एनीवेयर, अगर कुछ भी मतलब एनीवेयर, कहीं भी तुम्हें कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी उसे तुरंत पकड़ो, जैसे इसने पकड़ ली और ये चली गई। ललिता अपनी सिस्टर से कह रही है इस बात को कि मौके को कभी भी जाने मत दो, जब कभी अपॉर्चुनिटी आए तो उसे दबोच लो। शी वुड रेदर हैव डाइड देन हैव हर ब्यूटी स्पॉइल्ड। ललिता कहती है अपनी सुंदरता पे, मतलब देखो कितना अभिमान है उसे। कहती है कि यू शी वुड रेदर हैव डाइड, वो मरना पसंद करेगी, देन हैव हर ब्यूटी स्पॉइल्ड, ब्यूटी को स्पॉइल्ड होने से पहले। मतलब सुंदरता अगर मेरी स्पॉइल होती हो तो मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगी। मतलब ऐसे जीने से क्या फायदा अगर सुंदरता स्पॉइल हो जाए। तो इसका कहना ये था कि देर इज नो बेनिफिट ऑफ इट। तो शी वुड रेदर हैव डाइड देन हैव हर ब्यूटी स्पॉइल्ड। ब्यूटी स्पॉइल होने से अच्छा है कि मरना पसंद करूंगी, ऐसे देखो ये लाइनें बोल रही है। उसकी जो आंट मतलब बुआ कह दो, आला मेरू जो थी, वो अगेंस्ट थी ललिता के डिजायर के कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जाए। ये तो मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं था इसे। तो एक कॉमन पर्सन भी गलत मानता था कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में जाना इसका मतलब वहां पर करेक्टर को दांव पे लगाना है। ये बात कॉमन पर्सन भी समझता था, आज भी इस बात को समझते हैं। आई नो। अब देखो दोनों के भतीजी की और बुआ की मतलब बहस भी होती है कुछ बातों को लेकर के, लेकिन वो अपनी बुआ से बहस करती है हमेशा। वो ये कहती है ऐसे ललिता से, जो उसकी बुआ है, आई नो, मैं जानती हूँ, व्हाट इज गोइंग ऑन दीज डेज, आजकल क्या चल रहा है। दीज डेज यंग पीपल थिंक दे नो बेस्ट। आजकल जो बच्चे हैं ना वे सोचते हैं कि तुम्हें ज्यादा अच्छा पता है, जैसे बड़ी बुजुर्ग करती है बातें। दे हैव नो रेस्पेक्ट फॉर देयर एल्डर्स, बड़ों की इज्जत ही नहीं रही है। दे हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एनीथिंग, उन्हें किसी चीज की इज्जत का ख्याल नहीं है, एक्सेप्ट देयर ओन विलफुल वेज, सिवाय अपने इच्छुक रास्तों के। मतलब जो उन्हें रास्ते अच्छे लगते हैं ना बस उसकी केयर करते हैं, बाकी उन्हें किसी की केयर ही नहीं है, ऐसा कहना था।
बुआ का। ए वुमेन्स गुड नेम इज हर प्रीशियस पोजेसन। ये भी लाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि वुमेन का अच्छा नाम, तो उसका अच्छा नाम होता है ना, किसी भी वुमेन का मतलब मान सम्मान नाम जो होता है, वो उसका प्रीशियस पोजेसन होता है। उसका मूल्यवान जो उसने अपने अंदर पजेस कर रखा है, ये कैरेक्टर को बोलना चाह रही है कि उसका कैरेक्टर जो जिसकी वो स्वामी है, पजेस करना होता है किसी चीज को ग्रहण, मतलब किसी के ओनर बनना। तो मतलब हम अपनी हमारी बॉडी हमारा कैरेक्टर उसे पजेस करना जो है ना, वो ही वुमेन का अच्छा नाम है। मतलब वो ही वुमेन गुड नेम वाली है, जिसने अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, अपनी चेस्टिटी को एक तरीके से। सेंगलपुट जो है ये एक स्वीट मीट सेलर है, मतलब ये लड़का जो है मिठाई बेचता है इन द विलेज, गांव में, ऑर्फन है, अनाथ है। ही इज नेम्ड आफ्टर ए रेलवे स्टेशन के नाम पर ये वहां बेचा करता था। ये जो रेलवे स्टेशन का नाम था ना, ये रेलवे स्टेशन का नाम था सिंगलपुर, इसी से इसका नाम भी यही पड़ गया। वेयर ही वॉज फाउंड, जहां वो पाया गया था, अनाथ था ये, तो एक स्टेशन पे पाया गया वहां पे, तो उसी के नाम से इसका नाम पड़ गया, तो वैसे नाम नहीं था। ही रन्स द ओनली स्वीट शॉप इन द विलेज, गांव में इसी के अकेले की मिठाई की दुकान भी है। सिंगलपुर जो है कॉल्स ऑल बॉयज एज ए यंगर ब्रदर, लड़कों को ये छोटा भाई बोलता था, लड़कियों को सिस्टर कहता था, सिवाय सरोजा के, whom ही कॉल्स बाय हर नेम, केवल उसे ही उसके नाम से बुलाता था। सरोजा शेयर्स हर प्रॉब्लम्स विद सिंगलपुर, ये इसी के साथ अपनी प्रॉब्लम को मतलब शेयर करती थी। तो दोनों का मतलब इस तरीके से दिखाया गया कि दोनों अच्छे फ्रेंड है दोनों, लेकिन इनका कोई लव अफेयर नहीं दिखाया इस नोवेल के अंदर। पप्पा सिंगलपुट को एक स्लाउड मैन कहता था, धूर्त व्यक्ति होता है ना, उसे धूर्त कहता था, मतलब ये। अ, पेरुमल जो है ये मनी लैंडर है, जैसे सूदखोर होते हैं, जो जमींदार टाइप में पैसा देते हैं ना उधार, वो इन दिस विलेज। अम्मा सजेस्ट करती है अप्पा को, मतलब दोनों पति पत्नी की बात हो रही है, माँ और बाप की, कि नोट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन बोथ ड्यूटर्स। वो बार बार कहती है तुम बड़ी को ज्यादा भाव देते हो, बड़ी को ज्यादा उसकी बातों को ज्यादा मानते हो, तो तुम्हें डिफरेंस नहीं रखना चाहिए दोनों लड़कियों में। अम्मा को पसंद नहीं है डिफरेंट एडमिशन ऑफ बोथ गर्ल्स, दोनों का अलग अलग स्कूलों में एडमिशन, वो भी नहीं पसंद था माँ को। लेकिन पिता जो है वो बड़ी को ज्यादा चाहता था कि ये कुछ बन जाए, कुछ कर ले। अम्मा डजेंट लाइक द वेस्टर्न कल्चर, बिल्कुल पसंद नहीं था कॉन्वेंट स्कूल में जो ये वेस्टर्न कल्चर चल रहा था, डांस, वहाँ स्कर्ट पहन के जाना, तो वो तो बिल्कुल भी पसंद, वो भी नहीं था पसंद। वो सोचती है दैट ललिता विल आल्सो एडॉप्ट दैट कल्चर इन फ्यूचर, कि भविष्य में इसी कल्चर को एडॉप्ट कर लेगी ये ललिता भी। लेकिन उसे क्या पता था, ललिता का तो मन में ही यही कल्चर बसा हुआ था, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल में जाती या ना जाती। कॉन्वेंट स्कूल जो था उसका नाम पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन ठीक है, मिशन हाई स्कूल है, और इसे क्रिश्चियन मिस मेंडोजा चला रही थी। इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव स्कूल, ये थोड़ा महंगा भी था। ये स्कूल जो है इसे थ्री किंग्स स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। दे आर पुअर बट दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ्स, ये सभी जो है पूरा परिवार गरीब तो थे लेकिन अपनी जिंदगी में खुश थे। अब वो एक घटना घटित होती है, गलत स्टेप एक बच्चे का पूरे परिवार को बेकार करके रख देता है। ऐसा ही हुआ यहाँ पर, ललिता ने एक गलत स्टेप उठा लिया। ललिता को सिखाया गया वेस्टर्न मेपोल डांस, ये डांस का नाम है मेपोल, ये मतलब वेस्टर्न कल्चर का डांस होता है, इसे सिखाया गया था। उसकी प्रिंसिपल जो थी मिस मेंडोजा, उसने सिखाया स्कूल के अंदर। सी परफॉर्म्स दिस डांस इन स्कूल फंक्शन में, इसे परफॉर्म भी करती है, प्राइज भी जीतती है, मतलब ये तो अच्छी डांसर बन गई थी। सरोजा बिकम्स हैप्पी आफ्टर सीइंग द डांस ऑफ ललिता। अब बहन छोटी वाली बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि कोई जीलियस ही रखती हो बड़ी से, उसे बड़ी खुशी मिलती थी, वो बात करती थी, उसके उसके मेकअप करना, उसके पहनावे को देख करके, और यहाँ पे वो खुश होती थी जब वो डांस करते हुए ललिता को देखती थी। ललिता सरोजा से सिसी कहती थी, मतलब शॉर्ट फॉर्म, बहन को बेबी कहती थी, कभी उसे मून काफ कहती थी, और एंड एन आइस क्यूब भी बोलती थी, अलग अलग नामों से पुकारती थी अपनी छोटी बहन को। ललिता की इच्छा थी कि वो एक एक्ट्रेस बने, चाहे कैसे भी कुछ भी करना पड़े। सिटी को कहती है उसका स्पिरिचुअल कंट्री, और स्पिरिचुअल होम कहती है मेरे आत्माओं का, मतलब स्पिरिचुअल होता है मेरी आत्माओं का कंट्री है। तो मतलब शहर को कहती है कि ये मेरी आत्मा में बसा हुआ है, मेरा स्पिरिचुअल होम है, मतलब मेरी जो इच्छा है ना वो शहर की है, गांव पसंद नहीं था। ललिता स्पेंड्स हर मस्ट टाइम इन फैशन में ज्यादा गुजारने लगी समय, मेकअप वगैरह में, जबकि सरोजा जो थी वो गुजारती थी अपने टाइम को घर के काम में। जब वर्क्स ऑफ एनिमल्स, और कुछ जानवर जो पाल रखे थे, जो गाय भैंस वगैरह होती है, उनमें समय गुजारती थी सरोजा छोटी वाली। तो वो गांव की लाइफ से जुड़ गई, ये शहरी लाइफ को सोचती थी, गई नहीं है शहर, लेकिन शहर वाले दिमाग में था सब चीजें।
अब यहाँ पे इनकी जिंदगी में जो टेंशन आती है इस मिस्टर गुप्ता से आती है। इसकी स्टार्टिंग होती है, ये फिल्म डायरेक्टर था, फिल्म बनाने के लिए इसी गांव में आ गया। उनके गांव आ जाता है, एक मूवी बनानी थी उन्हें, विलेज के ऊपर कोई गांव पे कोई कहानी थी, तो वो इन्हें और यही गांव मिला। और यहाँ ललिता पहले से अपने माइंड में एक्ट्रेस बनना चाह रही थी, तो ऐसे में अगर कुछ अपॉर्चुनिटी सीधी आ जाए तो वो कैसे भला पीछे हट सकती थी। आई एम ए नेचुरल, मिस्टर गुप्ता कहता है मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, आई एम नॉट मेड ऑफ स्टोन, मैं कोई पत्थर का बना हुआ नहीं हूँ। मतलब जैसे शहर का इंसान आया तो वो बात करता है कि भाई मैं भी ऐसा ही हूँ जैसे आप लोग हो, और मैं कोई स्टोन का नहीं हूँ। वह ललिता मिस्टर गुप्ता से मिलती है, मिस मेंडोजा की हेल्प से वो डिसाइड कर लेती है कि मुझे रोल करना है मूवी के अंदर, उसकी उसकी मूवी में मुझे कोई ना कोई रोल चाहिए। मिस्टर गुप्ता एक बैड फेलो है, एक बुरा इंसान है, और ब्यूटीफुल गर्ल्स जो है वो उसकी वीकनेस है। ही प्रोमिस, वो वादा करता है ललिता से कि मैं उसे एक्ट्रेस बना दूंगा अपनी मूवी में। ये चीजें आपने बहुत देखी होगी मूवीज के अंदर या सीरियल के अंदर। तो वो इस तरीके से ही मतलब पेश आता है कि भाई मैं तुम्हें ऐसे ऐसे हीरोइन बना दूंगा, ये कर दूंगा। मिस्टर गुप्ता इज द ओनली विलन ऑफ दिस नॉवल, इस नॉवल में यही विलन है। यह इसका असिस्टेंट है, जो देवराज है वो भी, उसकी भी मतलब वो देखते उसका भी करेक्टर सही नहीं है। देवराज इज असिस्टेंट है वो मिस्टर गुप्ता का। ललिता मेक्स ए डिजाइन ऑफ डव, फाख्ता पक्षी होता है डव, उसका एक डिजाइन सा बनाती है वो, विद सैफरन एंड वाइट कलर का, सैफरन और वाइट कलर के एक फाख्ता पक्षी को जैसे वो बनाती है ना डिजाइन वहां पे। तो मिस्टर गुप्ता सफल्स कर देता है, सफल्स होता है पैरों को से कुचल देना, अपने पैरों से मतलब से कुचल सी देता है। और डव पक्षी जो होता है ना वो ब्लर हो जाता है, ब्लर होता है कि मतलब धुंधला सा। तो जैसे उसने बनाया वो उसके पैरों से वो कुचल गया। तो उस डव माने फाख्ता पक्षी, अब फाख्ता पक्षी होता है बहुत सॉफ्ट, अब वो ब्लर हो गया, मतलब एक चमक रहा था बेकार हो गया। उस वो इमेज एक सिंबल है, जो इस बात का सिंबल है कि आने वाले समय में इसकी लाइफ भी ब्लर हो जाएगी, इसके पैरों के नीचे ऐसे ही मसली जाएगी जैसे आज ये इमेज बनी हुई कर दी। तो ये बिलरिंग ऑफ डव पक्षी का जो ये ब्लर हो जाना ना, धुंधला सा बेकार हो जाना, ये साइन है, सिंबल है कि ये इंडिकेट करता है कि हर फ्यूचर, हर यहाँ ललिता क्रिया है, उसका भाग्य जो है ना, विच सी विल हैव फ्रॉम गुप्ता, गुप्ता से वो ऐसा ही फ्यूचर रखेगी, मतलब ऐसा ही बिलरिंग वाला हो जाएगा, उसका भविष्य भी धुंधला हो जाएगा इसके पैर के नीचे। ये उसी समय संकेत था, मतलब एक तरीके से। तो इस तरीके का संकेत उसमें दिखाया गया कि भाई एक दिन जो होगा ना वो ऐसा ही हो जाएगा। तो ये दिखाया कि भाई किस तरीके से एक दिन वो जैसे डव फाख्ता पक्षी होता है ना, उसी तरीके से ये दिखाया कि ये भी ऐसे ही बिलर इसकी लाइफ भी खराब कर देगा ये मिस्टर गुप्ता। हुआ भी ऐसा ही था, जैसा मैंने आपको कहानी में बताया था कि ये वहां जाएगी और इस तरीके से इसकी जो लाइफ है वो स्पॉइल कर देगा ये मिस्टर गुप्ता। तो इसे बहुत ज्यादा एम्बिशियस एम्बिशन थी कि भाई मुझे हीरोइन तो बनना ही है, और वो इसे लगा कि यही एक रास्ता है, और बाद में ये इसी तरीके से चली जाएगी। वैन मिस्टर गुप्ता डजेंट रिटर्न द विलेज फॉर ए लॉन्ग टाइम, अब यहाँ पर मिस्टर गुप्ता चला जाता है अपने शहर चला जाता है वापस, और इसे प्रॉमिस करके चला जाता है मैं तुझे हीरोइन बना दूंगा। और वो एक लंबा समय हो जाता है, तो ललिता रन्स अवे फ्रॉम हर विलेज, अब वो गांव से भाग जाती है विदाउट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन, नहीं देती, और उसके घर पहुंच जाती है। मिस्टर गुप्ता से एड्रेस ले लिया था, तो उसके घर शहर में पहुंच जाती है। ललिता शहर जाती है, थर्ड पार्ट था नोवेल, सिक्स पार्ट में है ना नोवेल, तो थर्ड पार्ट आधा जब नोवेल खत्म होता है तो वो शहर जाती है। अब यहाँ उसकी जिंदगी स्पॉइल होना, परिवार वालों का परेशान होना, जिंदगी में ट्विस्ट आना, एक सीधी सीधी लाइफ चल रही थी, परिवार सब खुशी से थे, लेकिन सब कुछ चेंज हो गया। मिस्टर गुप्ता मेक्स हर स्टे इन हिज होम, जब वो पहुंचती है तो वो उसे घर में रुका लेता है फॉर मैनी डेज, कई दिन तक। सी गोज टू पब्स में जाना स्टार्ट कर देती है, क्लब्स में जाना, पार्टी में, मार्केट्स ऑफ सिटी विद मिस्टर गुप्ता के साथ यहाँ सारी जगह जाती है। तो ये चीजें भी दिखाई है, देखो वेस्टर्न कल्चर का ये इम्पैक्ट दिखाने की कोशिश करती है मार्कंडेय। तो कमला मार्कंडेय ने ये भी दिखाया कि कितना वेस्टर्न कल्चर का कितना बुरा इम्पैक्ट लाइफ में पड़ता है, तो उसे इन चीजों को, ये चीजें ज्यादा खींच रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी उसे। मिस्टर गुप्ता टेक्स हर ऑन द प्रीमियर ऑफ फिल्म्स, फिल्म का जो प्रीमियर होता है ना,
मतलब जो पहला शो जैसे चलता है तो उसमें भी ले जाता था मिस्टर गुप्ता जब फिल्म रिलीज होती थी। ललिता को सिटी लाइफ पहले से ही पसंद थी। सी थिंक्स, वो सोचती है विलेज लाइफ इज नो वेयर नियर सिटी लाइफ, तो विलेज लाइफ तो कहीं है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है सिटी लाइफ के सामने, गांव की जिंदगी बिल्कुल बेकार है। ललिता को बड़ा प्राउड था टू Stress of बी मिस्टर गुप्ता की मिस्ट्रेस हूँ। मिस्ट्रेस मतलब मैं उसकी बहुत करीबी हूँ, और जब कहीं जाते थे तो उसे इस चीज पे प्राउड होता था। मिस्टर गुप्ता ने फिजिकल रिलेशनशिप उसके साथ रखी और बाद में बिकम्स इनडिफरेंट हो गया उससे। इनडिफरेंट के बाद प्रीपोजिशन टू आती है, और इनडिफरेंट होता है उदासीन हो जाना। उदासीन से मतलब है अब उस पर ध्यान ना देना, इग्नोर करने लगा। फोर्थ पार्ट आ गया बुक का, इसमें टोटल 6 पार्ट है। ललिता वापस गांव चली आती है परेशान होकर के, जब उसने नेग्लेक्ट कर दिया उसे, और सब कुछ बातें अपने घर आकर के बता देती है। ललिता सारी बातें बताती है अपनी सिस्टर को, और सुसाइड करना चाहती है, बड़ी परेशान हो गई थी। लेकिन सरोजा उसे समझाती है, छोटी बहन बड़ी को समझा रही है कि अरे रहने, चलो जो हो गया सो हो गया, अब तुम छोड़ो इन बातों को। वैन अप्पा उसके पिता कम्स टू नो, जब उन्हें पता लगता है ललिता प्रेग्नेंट है, तो वे मिस्टर गुप्ता के पास जाते हैं। ललिता को भी, अपनी वाइफ को भी, अपनी छोटी लड़की को लेकर के पूरा परिवार वहां पहुंचता है। उससे बहस करते हैं, कहते हैं पैसे कहते हैं कि उसका एबॉर्शन कराने के लिए। वो बाद में फिर पैसे दे देता है। अप्पा ब्लेम लगाता है मिस्टर गुप्ता पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का, कि तुमने ललिता के साथ गलत करा है, फिर उससे पैसे मांगता है उसके अबॉर्शन के लिए। ललिता एक वुमेन है विद द नेचुरल डिजायर ऑफ ए वुमेन। मिस्टर गुप्ता उसके पिता से ये लाइन यूज करता है कि भाई तुम्हारी बेटी जो है ना एक वुमेन है, जो नेचुरल डिजायर होती है वुमेन की, ऐसी उसके अंदर थी डिजायर, तो मेरी इसमें कोई गलत नहीं है, मतलब मैं गलत नहीं हूँ। मतलब सी इज ऑल्सो एग्री विद मी, मैंने कोई मतलब फोर्सली कुछ नहीं करा इसके साथ, ऐसे बोलता है। मिस्टर गुप्ता गिव्स हिम मनी, पैसे भी दे देता है उसे अबॉर्शन के लिए। उसका अबॉर्शन कराया जाता है सिक्स, इन द सिक्स एंड लास्ट पार्ट था जब बुक का। अबॉर्शन के बाद में फिर वो मौका देख करके वहां से चली जाती है, यहीं पे फिर नोवेल बाद में खत्म भी होता है। देवराज फ्लर्ट करता है सरोजा के साथ, जब आवागमन होता है इनका, तो वहां वो भी फ्लर्ट करता है इसे। सी बिकम्स रेडी, वो भी रेडी हो जाती है, बट एट लास्ट मोमेंट पे वो कंट्रोल कर लेती है अपनी सेक्सुअल डिजायर को, और देवराज को स्कोल्ड करती है। ये इसका सरोजा के अंदर ये क्वालिटी दिखाई है कि इंसान अपने डिजायर को जो कंट्रोल कर ले वो बहुत महान माना जाता है, चाहे वो किसी भी फील्ड की डिजायर हो। जब ललिता को ये पता लगता है कि सी विल हैव टू गो टू विलेज, अब उसे गांव में जाना पड़ेगा एबॉर्शन के बाद, तो एक तो बेइज्जती का डर, एक गांव की लाइफ उसे पसंद नहीं थी, वो दोबारा भाग जाती है हॉस्पिटल से, और एक लेटर छोड़ के जाती है अपने पिता के नाम। वो इन्फॉर्म करती है अपने पिता को कि वो सी इज नॉट फॉर विलेज। अब भी उसके अंदर वही बात थी कि मैं गांव के लिए नहीं बनी हूँ। सी इज गोइंग टू फार, वो दूर जा रही है। दे शुड नॉट ट्राई टू सर्च हर, उन्हें ट्राई नहीं करना चाहिए उसे सर्च करने के लिए, मतलब मुझे खोजना मत ना। अप्पा और सरोजा ट्राई टू सर्च हर बट दे कुड नॉट फाइंड हर, लेकिन वे उसे पाते नहीं है। एंड एट लास्ट व्हेन देयर मनी इज स्पेंट, पैसा खर्च हो गया, खूब ढूंढते मिलते नहीं है शहर में, कहाँ ढूंढते, फिर वे अपने गांव वापस चले आते हैं। द बेसिक थीम ऑफ दिस नॉवल, यही मतलब नॉवल खत्म हो जाता है कुल मिलाकर के। और जो थीम है ना इसकी, वुमेन एंड हर स्ट्रगल्स, वुमेन और उनका संघर्ष, ये दिखाया है कमला मार्कंडेय ने। एंचेंटमेंट होता है जादू, असर हो जाना। फॉर वेस्टर्न सिविलाइजेशन का एंचेंटमेंट मतलब उसका जादू, इज आल्सो द थीम ऑफ दिस नॉवल। नॉवल की थीम है कि वेस्टर्न कल्चर का एक जादुई प्रभाव पड़ता है। मतलब जैसे बुरी चीज होती है ना, उसके प्रति इंसान जो है अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ को, जैसे शराबी शराब के प्रति होता है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो चीजें खींचती है अपनी तरफ को, थोड़ी लग्जरी लाइफ, थोड़ा एंटरटेनमेंट एंजॉय, जैसे मोबाइल आजकल मतलब बच्चों को खींचता अपनी तरफ को लेता है उसे। द नोवेल टू वर्जिन्स, जो नोवेल है ये, वाज रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी के सिलेबस से। जबकि इस नोवेल पे प्राइज मिला था, लेकिन मद्रास यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस में से इसे हटा दिया ड्यू टू एक्सप्लिसिट सेक्स सीन। इसके अंदर थोड़ा सा ये जो सेक्सुअल सीन दिखाए गए हैं ललिता और मिस्टर गुप्ता का जो रिलेशनशिप है ना, कि ये बच्चों पे ऐसा गलत न जाए, तो इसे हटा दिया था। इट इज द एट्थ नोवेल ऑफ मार्कंडेय का 8वें नंबर का नोवेल है ये। दिस नोवेल वाज पब्लिश्ड 1974 में पब्लिश हुआ था। सारे क्वेश्चन ये इंपोर्टेंट है। ऑटोबायोग्राफिकल टच भी है इसमें नोवेलिस्ट का। देर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इन दिस नोवेल। इसमें कॉन्फ्लिक्ट माता पिता और बच्चों के बीच का भी दिखाया गया है कि भाई उनकी इच्छाओं से ऊपर उठ के मतलब बच्चे ऐसे करते हैं। नोवेल टू वर्जिन्स इज चार्ज विद ऑब्सनिटी, इसके अंदर अश्लीलता ऑब्सनिटी होता है।
मतलब इसमें जो ये सेक्सुअल रिलेशनशिप दिखाई गई है, लेस्बियनिज्म, समलैंगिकता होती है, ओपन सेक्स, ये सब चीजें इसीलिए मतलब इस पे बैन भी लगा दिया गया था। मार्कंडेय को एशियन प्राइज मिला था 1974 में टू वर्जिन्स पर। अब एक नोवेल ऐसा जो हमारे मद्रास यूनिवर्सिटी में देख लो, उसमें बैन लगाया और इस पे प्राइज भी मिल रहा है। मतलब ऐसा होता है कि चीजें ठीक है, थोड़ा सा मतलब उसमें इस तरीके से चीजें दिखा दी, फिजिकल रिलेशनशिप की चीजें, लेकिन वो भी इसलिए दिखाई जाती है कि बच्चों को सबक दिखाने के लिए, वो अच्छा नहीं दिखाया गया। मतलब ये चीज हुई है और उसका कितना गलत इम्पैक्ट हुआ कि लाइफ ही खराब होगी ललिता की। तो कोशिश नोवेलिस्ट ने ये करी है कि अगर लाइफ में हम ऐसे गलत निर्णय चूज करते हैं तो हमें फिर जिंदगी में परेशानी भुगतनी पड़ती है, मतलब ये मैसेज था इसका। अब लेकिन इस मैसेज को देने के लिए थोड़े इस तरीके के सीन आना उसके अंदर, तो वो इसलिए बैन कर दिया। टू वर्जिन्स जो है वो प्रेजेंट करता है, ये नोवेल एक शार्प कॉन्ट्रास्ट है, इसमें एक बड़ा तीखा सा कॉन्ट्रास्ट माने मतभेद है बिटवीन, एक तरफ आइडियलिज्म एंड हार्श रियलिटी में। आइडियलिज्म होता है हमारे आदर्शवाद, और रियलिटी जो वास्तविकता है, स्पेशली थ्रू ललिता सेटर ड्रीम, उसका जिंदगी का सपना टूटना। मतलब हम सोचते हैं ऐसा, हमारा आइडियलिज्म है कि हम ये बनेंगे, लेकिन रियलिटी तो कुछ और है ना। आप उससे नहीं भाग सकते, आपने सोच लिया मैं तो ये काम, हमें चलना होता है जिस तरीके के समाज में आप हो। भाई आप जहाँ ऐसे रहे हो, ये बहुत कम देखने को मिलता है जब हम वास्तविकता से हम मुंह नहीं मोड़ सकते, तो रियलिटी जो होती है ना, वो हावी पड़ गई, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। आइडियलिज्म होता है हमने अपना एक आइडियल बना लिया आदर्श की, भाई हम ऐसे करेंगे, हमें तो हीरोइन बनना है। और फिर एक हार्श रियलिटी, एक कठोर वास्तविकता, जो सच्चाई है उसे कैसे ठुकरा दोगे, कि ये रास्ता इसी तरीके का था जो उसे हाथ लगा। नोवेल जो है क्रिटिकली एक्सपोज करता है फॉल्स ग्लैमर, ये दिखाता है नोवेल कि ये झूठा ग्लैमर है, चमक है, ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री की झूठी चमक को दिखाता है, एंड इट्स एक्सप्लॉइटेशन ऑफ यंग गर्ल्स का एक्सप्लॉइटेशन है इस इंडस्ट्री में। इस बात की कोशिश करिए मार्कंडेय, मतलब वो ये बताना चाहती है नोवेलिस्ट कि एक लड़कियां इस तरीके के डिसीजन ना ले लाइफ में। ऐसा नोवेल उसने इसलिए लिखा है, तो उसकी सोच तो ठीक थी, मतलब वो ऐसे बताना चाह रही है। भाई अब बच्चों को कैसे पता लगे, अब सबको अलग अलग जाके तो बताया नहीं जाएगा, तो ये फिल्म जो चलती है, ड्रामे और ये सब, इन चीजों से ही तो थोड़ा मतलब ये है कि इन चीजों के माध्यम से अवेयरनेस लाना कि भाई ये चीजें देखो गलत है। ललिता रिप्रेजेंट मॉडर्न एम्बिशन को, कि भाई आजकल मॉडर्न, ये जो ललिता का कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मॉडर्न एम्बिशन जो चल रही है इंसानों के अंदर, विदाउट मोरल ग्राउंडिंग, बिना मोरल ग्राउंड के, तो नैतिकता से अलग। वाइल सरोजा सिंबलाइज करती है ट्रेडिशनल परंपराओं को, रेस्ट्रेंट विद इनर स्ट्रेंथ, अपनी इनर स्ट्रेंथ से अपने आप को रेस्ट्रेन करना, रोकना। तो सरोजा का कैरेक्टर में और ललिता के कैरेक्टर में ये डिफरेंस है। सरोजा का जो मोरल विक्ट्री है लाइज इन हर सेल्फ कंट्रोल, उसकी जो नैतिक जीत हुई है सरोजा का, सेल्फ कंट्रोल है, नॉट इन सोशल रिकॉग्नाइजेशन, सामाजिक पहचान में नहीं, बल्कि उसका सेल्फ कंट्रोल में है। समाज में जो उसकी पहचान थी उसकी वजह से जीत नहीं उसकी, उसकी जीत है जो उसने अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करा, और ये बड़ी जीत होती है। देखो एक शराबी शराब को नहीं छोड़ पाता, आपने देखा होगा, बहुत रेयर केस मिलेंगे आपको कि कोई बहुत ज्यादा शराब पीता है और उसने एकदम छोड़ दी, कि चलो भाई हमने छोड़ दी 4 साल के लिए फिर पी लेंगे, ऐसे नहीं होता। जब पीने की लत लग जाती है, शराब हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, तम्बाकू, आदत किसी भी चीज की हो, वो छोड़ना, सेल्फ कंट्रोल जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है। आप उसे किस तरीके से मतलब कंट्रोल करके कि भाई मुझे ये छोड़ना है, तो ऐसा बहुत कम इंसान होते हैं धरती पे। ललिता का जो डाउनफॉल था ना, वो कारण था मोर बाय इम्पेशेंस। मतलब एक तो वो पेशेंस होता है, धैर्य वाली, अधैर्य थी, और एरोगेंस माने थोड़ी घमंडी थी। देन बाय पॉवर्टी, गरीबी नहीं था उसका जो डाउनफॉल हुआ है ना, केवल गरीबी की वजह से नहीं था कि वो गरीब थी इस वजह से कुछ नहीं था, इम्पेशेंस एंड एरोगेंस की वजह से हुआ। नोवेल क्रिटिसाइज करता है पेरेंट्स इमोशनल हेल्पलेसनेस इन प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम मॉडर्न डेंजर्स। अब एक चीज अब हम माता पिता पे भी रख दिया, जैसे कभी कभी आपने, समाज क्या करता है, कोई बच्चे ऐसे हो जाते हैं तो हम कहते हैं भाई माता पिता की भी बड़ी गलती थी, वो बाल को कंट्रोल नहीं कर पाए, उन पे ध्यान नहीं रख पाए, तो ये भी बात है। इस ये नोवेल माता पिता को भी क्रिटिसाइज कर रहा है, पेरेंट्स की क्रिटिसाइज करता है, उनके इमोशनल हेल्पलेसनेस को, उनकी भावनात्मक हेल्पलेसनेस में असहायता, मतलब भावनाओं में बह करके असहाय हो जाना,
कि भाई ये हमारी बेटी है, चलो रहने दो, अरे इसे कोई बात ना, जाने दो, इसे ये काम करने दो, मतलब इमोशनली हेल्पलेसनेस हो जाना, हेल्पलेस हो गए थे। हाँ, ज्यादातर उसके पिता जो थे उसे भेज देना, कह देना यहाँ चले जाओ, ये गलत था। इन प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्ट वाले रक्षा करने में बच्चों की, मॉडर्न डेंजर से बचाना, मतलब ये भी माता पिता को भी क्रिटिसाइज करा है इस नोवेल ने कि भाई वे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ललिता का जो कैरेक्टर था वो दिखाता है हाउ ब्यूटी बिकम्स अ कर्स, सुंदरता कैसे कर्स बन जाती है इन ए मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड। अब यहाँ पे गलती मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड की निकाल भी दी है नोवेलिस्ट ने, कि ये पुरुष प्रधान देश है और यहाँ पर जो है लड़कियों को ऐसे शोषण कर दिया जाता है। तो ये भी गलती निकाली, उसके कैरेक्टर को दिखाया कि ब्यूटी ही कर्स बनी उसके लिए। तो उसकी सुंदरता उसका अभिशाप बनी, और उसके साथ ही ये घटना घटित हो गई। नैरेटिव जो है, मतलब नोवेल जो है, उसकी कहानी वो रिफ्लेक्ट करती है, क्लैश दिखाती है कहानी बिटवीन इंडियन वैल्यूज एक तरफ और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एक तरफ। भारतीय जो मूल्य है, जो भारत की जो धरोहर है वो, और वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर, प्रभाव, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज्यादा प्रभावशाली पड़ा इंडियन वैल्यूज के ऊपर, और ललिता के साथ ही ये दुर्दशा हुई। ये नोवेल वॉर्न करता है अगेंस्ट शॉर्टकट सक्सेस, कहता है कि भाई इंसान को ज्यादा शॉर्टकट सक्सेस में नहीं लगना चाहिए। उसने सोचा तू हीरोइन बन जा, वहां चली जा, उसके साथ शादी लव हो जाए, मतलब तो जल्दी पैसा कमाएंगे, सक्सेस हो जाए, शॉर्टकट सक्सेस, स्पेशली फॉर यंग वुमेन के लिए। ये भी दिखा है कि ये शॉर्टकट जो सक्सेस होती है ना, वो सफल नहीं होती। ललिता की जो ट्रेजेडी है वो रिफ्लेक्ट करती है द कॉस्ट ऑफ कंफ्यूजिंग फ्रीडम फ्रॉम रेकलेसनेस। जो ललिता की ट्रेजेडी हुई है ना, जो उसके साथ ये लास्ट में बहुत बुरा हुआ, ये इस चीज को दिखाता है, द कॉस्ट ऑफ कंफ्यूजिंग फ्रीडम। एक तो ये कीमत चुकानी पड़ी, कंफ्यूजिंग फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, जो उसे कंफ्यूज करने वाली, जो मतलब जो स्वतंत्र थी माँ बापों से, वो किस तरीके से फ्री होकर के चली, और रेकलेसनेस मतलब उसका उतावलापन, अपने उतावलेपन से वो फ्रीडम प्राप्त करा उसने, वो भी कंफ्यूज वाली, मतलब इस स्थिति में ऐसे कर लूं, घर छोड़ दूं। तो वो जो रैकलेसनेस, उतावलापन, जल्दबाजी के निर्णय जो थे ना, वो उसके ट्रेजिडी का कारण थे। सरोजा यहाँ रिप्रेजेंट करती है एक ऐसे करेक्टर को जो ट्रेडिशनल रूरल वैल्यूज वाला है, पारंपरिक गांव वाली वैल्यूज, मूल्य है, एंड फाइंड्स जॉय इन सिंपल विलेज लाइफ में। वो खुश है अपने उसी लाइफ में, सरोजा बिल्कुल खुश है। ललिता को सेड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा? ग्लैमर माने चमक के द्वारा, अर्बन मॉडर्निटी, शहरी मॉडर्न, जो आजकल जो मॉडर्न आधुनिकतावाद की चमक ने उसे सेड्यूस कर दिया, और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो उसके ऊपर था ना, इसकी वजह से वो बेकार हुई है, सेड्यूस हुई है। द नोवेल क्रिटिक्स करता है द इम्पैक्ट ऑफ, इसमें दिखाया है, इस नोवेल ने क्रिटिसाइज करा है इस चीज का कि इम्पैक्ट जो है ना, उसकी आलोचना करिए कि ये जो प्रभाव है ना, पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल और वेस्टर्निज्म, मतलब अब ये वेस्टर्नाइजेशन तो वही हो गया वेस्टर्न कल्चर का, पोस्ट कॉलोनियल, कॉलोनियलिज्म जो चल रहा था इंग्लैंड का, उसके बाद, तो इंग्लैंड का कॉलोनियलिज्म तो होता है जिस समय इंग्लैंड ने हमारे 1947 तक, उसके बाद में फिर पोस्ट कॉलोनियल बोला जाएगा उसे। तो जो पोस्ट कॉलोनियल वर्ड हुआ, इसका होता है जो अंग्रेजों का हमारे ऊपर अधीन, मतलब उन्होंने हमारे कॉलोनाइज कर रखा था, उसके बाद वाला जो समय पीरियड है, उसका वेस्टर्नाइजेशन इंडियन सोसाइटी पे पड़ रहा था। मतलब कहते हैं ना, अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, तो वो वेस्टर्न कल्चर छोड़ गए, उसका प्रभाव देखने को मिला है यहाँ पे। आंट जो आलामेलू जो थी, वो एम्बोडीज करती है, मतलब वो बनाती है, संरचना करती है, और उसके कैरेक्टर किस चीज को एम्बोडीज करता है? कंजर्वेटिव ट्रेडिशन, वही रूढ़िवादी परंपराएं, मतलब जो एक बुजुर्ग की होती है। आज भी कुछ ऐसे दादा दादी मिल जाएंगे जो छोटी छोटी चीज पे बच्चों को टोकते हैं, वो जरूरी है लाइफ के अंदर, तो वो जो कंजर्वेटिव थॉट्स है ना, वो दिखाते हैं आंट के अंदर, ऑन वोमेन्स रेपुटेशन के ऊपर जो उनके विचार थे। द फैमिली डेस्पाइट बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद भी जो ये परिवार था, मेंटेन कर रखी थी उन्होंने अपनी डिग्निटी, फिर वो अप्पा के प्रिंसिपल से, जो पिता था उसके सिद्धांतों की वजह से, एज ए फॉर्मर, वो भूतपूर्व फ्रीडम फाइटर थे, उसकी वजह से परिवार में गरीब होने के बावजूद भी बड़ा मान सम्मान था गांव में, लेकिन सारा बेटी ने बर्बाद कर दिया। द बुक इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मार्कंडेज मोर फेमिनिस्ट वर्क, ये किताब, ये नॉवेल मार्कंडे का एक मोर
फेमिनिस्ट वर्क है, मतलब इसे फेमिनिस्ट वर्क, मतलब एक स्त्रीवाद वाला, मतलब लेडीज के ऊपर ये वर्क लिखा गया है। इट एड्रेसेस एडोलसेंस। अब इस नोवेल के अंदर एडोलसेंस वयस्क होते हैं, जैसे यूथ एज वाला टाइम वो दिखाया गया। सेक्सुअलिटी दिखाई गई है, जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट भी है। जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब बड़े बुजुर्ग कुछ और कहते हैं और छोटे वालों का और, तो ये जनरेशन गैप हो गया। इसका मतलब जो बुआ कह रही थी और या माँ कह रही थी, बच्चे कुछ और, उनकी सोच में ये चीज अच्छी है और उनकी सोच में वो चीज अच्छी है। ये जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है, ये आज भी है, क्योंकि आजकल के बच्चे और आगे पहुंच गए। हम उस समय मॉडर्न अपना आप को सोच रहे थे जब हमारे माता पिता थे, तो ऐसे ही होता रहेगा। हमारे बच्चे जब होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, तो वे और ज्यादा मॉडर्न होंगे और वो उन्हें ये समझाएंगे इतना कर लो, इससे ज्यादा मत करो कोई चीज को। तो इस तरीके से मतलब कॉन्फ्लिक्ट है। सेटिंग जो है इस नोवेल की, वो कॉन्ट्रास्ट करती है, मतभेद या दिखाती है, अंतर दिखाती है। एक रूरल साउथ इंडियन विलेज का अंतर, मतलब रूरल गांव वाला जो साउथ का विलेज है, विद द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सिटी, समाज का भ्रष्ट करने वाला प्रभाव एक तरफ, और गांव का सीधा साधा वातावरण एक तरफ, इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है इसमें, कि भाई देखो कितना अंतर है इन दोनों चीजों में। तो इस तरीके से ये नोवेल था, इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपने देखे। और मतलब ये सिंपल सा एक, मतलब छोटा नोवेल था, 6 चैप्टर्स थे इसके अंदर, और कैसे कैसे वो डिवाइड है। तो कुल मिलाकर के एक सिंपल सा परिवार, जिसपे मॉडर्नाइजेशन का, या फिर आप कह सकते हो वेस्टर्न कल्चर, जो वेस्टर्न कल्चर अगर कहीं वर्ड आ जाए, जिसे हम पाश्चात्य सभ्यता कहते हैं हिंदी में, तो उसका जो है प्रभाव था यहाँ बहुत ज्यादा है। तो उस वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट कितना ज्यादा पड़ा इस परिवार के ऊपर, और खासकर ललिता के ऊपर, और उसकी की पूरी जिंदगी स्पॉइल हो गई। तो यही दिखाने की कोशिश करी है मार्कंडे, कमला मार्कंडे ने। ठीक है, यहीं तक करें।